तो साथियों, कहते हैं कि जब हाथी उड़ने की कोशिश करता है तो तमाशा जरूर होता है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपना EO-1 सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन यह कारनामा कम और कॉमेडी ज्यादा बन गया। दुनिया भर में लोग इस पर मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, तकनीक के मामले में जो देश दूसरों पर तंज कसता था, आज खुद का सैटेलाइट लॉन्च करके हंसी का पात्र बन गया है। अब इस पूरी कहानी में ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान को अंतरिक्ष की बजाय मजाक के आसमान पर पहुंचा दिया, ये जानना तो बनता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही मजेदार और जानकारीपूर्ण खबरें। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आपको वो सब जानने को मिलेगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में इतिहास रचने की कोशिश की जब उसने अपना पहला EO-1 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी करना, कृषि और पर्यावरणीय बदलाव का अध्ययन करना था। लॉन्चिंग के लिए पाकिस्तान ने चीन की मदद भी ली और इस सैटेलाइट को चीन के एक स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया। हालांकि जब बाकी देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जैसे भारत का चंद्रयान 3 या अमेरिका के मार्स मिशन, तो पाकिस्तान का यह सैटेलाइट प्रोजेक्ट कई सवाल खड़े करता है। EO-1 सैटेलाइट का डिजाइन और तकनीकी स्पेसिफिकेशन कई दशकों पुराने लगते हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि यह किसी स्कूल प्रोजेक्ट की तरह अधिक दिखता है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत और इसके उद्देश्य को लेकर भी पारदर्शिता नहीं थी, जिससे इसे लेकर पहले ही आलोचना शुरू हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यह सैटेलाइट लॉन्च मजाक का पात्र क्यों बना। असल में लॉन्च के तुरंत बाद सैटेलाइट का लाइव ट्रैकिंग डेटा सार्वजनिक हुआ, जिसने इसके प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि इस सैटेलाइट में जो तकनीक इस्तेमाल की गई वो आज के जमाने की है ही नहीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे टीन की चादर से बनी सैटेलाइट कहकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान का सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं बल्कि गली के पतंगबाजों के बीच घूम रहा है। वहीं एक और ने मजाक किया कि सैटेलाइट के कैमरे की क्वालिटी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 90 के दशक का नोकिया फोन इस्तेमाल किया गया हो। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हालात है। जब एक देश आर्थिक संकट और कर्ज में डूबा हो तो ऐसे दिखावटी प्रोजेक्ट केवल जनता को गुमराह करने का जरिया बन जाते हैं। शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं जो घर नहीं संभाल सकता वो चांद तारों पर नजरें गड़ाए हुए है। इस पूरे मामले पर जनता ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपना गुस्सा और मजाक जाहिर किया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पाक सैटेलाइट फेल ट्रेंड करने लगा। कुछ ने कहा पाकिस्तान ने सैटेलाइट नहीं बल्कि अंतरिक्ष में पतंग उड़ाई है। वहीं कुछ ने इसे लेकर मीम्स बनाए जिसमें सैटेलाइट की तुलना कबाड़ से कर दी गई। किसी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये सैटेलाइट नहीं बल्कि टिफिन बॉक्स है जिसे बच्चों की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया। वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा है कि इस सैटेलाइट से पाकिस्तान का इंटरनेट तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगले मोहल्ले का CCTV फुटेज जरूर देख सकेंगे। लोगों ने न केवल तकनीकी खामियों को लेकर मजाक उड़ाया बल्कि पाकिस्तान के कर्ज और आर्थिक हालात को भी इसमें जोड़ा। मीम्स में दिखाया गया कि पाकिस्तान ने कर्ज लेकर चीन से सैटेलाइट बनवाया और अब वही सैटेलाइट उनका मजाक बन रहा है। तकनीकी रूप से EO-1 सैटेलाइट का मिशन जितना बड़ा बताया गया था उसकी तुलना में इसकी क्षमताएं बेहद सीमित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सैटेलाइट केवल कम रेजोल्यूशन वाली तस्वीर खींच सकता है और इसमें कई एडवांस फीचर्स जैसे रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन, मौसम की सटीक जानकारी देने वाली तकनीक आदि का बहुत ही ज्यादा अभाव है। राजनीतिक दृष्टि से यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान की जनता को यह दिखाने के लिए था कि देश प्रगति कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह प्रोजेक्ट एक राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं था। चीन की मदद से तैयार यह सैटेलाइट पूरी तरह से चीन पर निर्भर है और इससे पाकिस्तान की तकनीकी आत्मनिर्भरता पर सवाल खड़े होते हैं। इस मामले में भारत के चंद्रयान 3 जैसे मिशन और पाकिस्तान के EO-1 प्रोजेक्ट की तुलना करना बेमानी है। जहां भारत अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं
पाकिस्तान अभी भी बुनियादी तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा है। एक देश की प्राथमिकताएं जब जनता की भलाई की बजाय दिखावे पर हों तो परिणाम ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के EO-1 सैटेलाइट लॉन्च से हमें कई सीख मिलती हैं। पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए मजबूत नींव और पारदर्शिता जरूरी होती है। दूसरी, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को हमेशा जनता की भलाई और विकास के साथ जोड़कर देखना चाहिए। आज जब भारत जैसे देश चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए अंतरिक्ष की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं, पाकिस्तान का यह प्रयास न केवल तकनीकी दृष्टि से कमजोर साबित हुआ बल्कि एक ऐसे मजाक के रूप में याद किया जाएगा जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि खुद के घर में चिराग जलाने से पहले पड़ोसी को रोशन करने की कोशिश बेकार है। पाकिस्तान को अपने भविष्य के लिए यह समझने की जरूरत है कि दिखावे से ज्यादा जरूरी है ठोस कदम। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस मजेदार सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में